हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। सीडीपी की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया है हमने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप लोग इस पूरी क्लास में पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे आप लोग तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हर हाल में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहें, तभी आपको हेल्प मिलने वाली है इस पूरी क्लास से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न कहता है, बच्चों के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? वातावरण की, खान पान की, शारीरिक विकास की, मानसिक अवस्था की। दोस्तों, बच्चों के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है वातावरण की, यानी एनवायरनमेंट की। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पूरी क्लास में और यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल गरीब बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को जीवन में कौशल सिखाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, बच्चों को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान देना। यदि आपको आंसर पता हो तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते चलें। दोस्तों, सार्वभौमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है? तो याद रखिएगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देना सार्वभौमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बच्चे की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा के द्वारा कौशल सिखाना, बच्चों में व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चों में आंतरिक सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, बच्चों को केवल कक्षा में ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दे सकते हैं, बच्चे की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों में व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पिगट के द्वारा बच्चों के मानसिक विकास के बारे में प्रस्तुत किया गया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकासात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों में शारीरिक ताकत का विकास करना, बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान देना, बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना, बच्चों की सांस्कृतिक ज्ञान देना, यानी बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान देना। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें इस प्रश्न का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में यदि आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में ये मैं वादा करता हूँ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? अकेले खेलना, समूह में खेलना, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन, केवल वयस्कों के साथ समय बिताना। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा समूह में खेलना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यदि आपका इसका PDF चाहिए जो है तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
जो मोबाइल नंबर है अपना 9415768259, ठीक है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। शिक्षण विधि में प्राकृतिक ज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, कोल्ब के द्वारा। शिक्षण विधि में जो है प्राकृतिक ज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी दोस्त जवाब दे सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक ज्ञान का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अनुशासन सिखाना, बच्चों को पाठ्यक्रम के सभी भागों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को अकादमिक ज्ञान देना, बच्चों को शिक्षक का आदर्श बनाना। तो आप सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करें, सभी साथी, सभी दोस्त, सभी हमारे भाई बहन आंसर देने का प्रयास करें। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को पाठ्यक्रम के सभी भागों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। नैतिकता और व्यवहार का विकास किसके द्वारा दिया गया है? बताएंगे आप लोग। ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है, आप लोग बताएंगे। नैतिकता और व्यवहार का विकास, जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पियाजे के द्वारा जो है नैतिकता और व्यवहार का विकास का सिद्धांत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के दौरान उम्र और अनुभव किसे प्रभावित करते हैं? संज्ञानात्मक संरचना, बौद्धिक विकास को, शारीरिक विकास को, भावनात्मक विकास को। जवाब दें आप लोग। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के दौरान उम्र और अनुभव किसे प्रभावित करते हैं? ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक संरचना को प्रभावित करते हैं। किसे? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। बच्चे की विकासात्मक प्रक्रिया में भाषा की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चे की विकासात्मक प्रक्रिया में भाषा की भूमिका के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है? देखिएगा, CDP एक ऐसा चैप्टर है जब आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो उत्तर बिल्कुल सामने आपके आ जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सामाजिक भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक संबंधों की समझ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे क्योंकि लगभग 100 प्रश्नों को हमने कवर किया है। बच्चों की मानसिक विकास के विभिन्न चरणों को किसने विभाजित किया था? तो बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की मानसिक विकास के विभिन्न चरणों को किसने विभाजित किया था? तो जीन पियाजे के द्वारा जो है विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विकासात्मक सिद्धांत बालकों के शिक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को महत्वपूर्ण मानता है? चलिएगा, जवाब दे सकते हैं आप लोग। कौन सा विकासात्मक सिद्धांत बालकों के शिक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को महत्वपूर्ण मानता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। मनोवैज्ञानिक विकास का मतलब क्या है? शारीरिक वृद्धि और विकास, बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास, बच्चों के मन, सोच और भावनाओं का विकास, बच्चों के विकास में केवल शारीरिक बदलाव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दे सकते हैं।
मनोवैज्ञानिक विकास का मतलब क्या है? दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विकास का मतलब होता है बच्चों के मन, सोच और भावनाओं का विकास होना। इसलिए विकल्प आपका सी बिल्कुल राइट होगा। बच्चों की मानसिक उम्र का क्या अर्थ है? बच्चे का शारीरिक उम्र, बच्चे की मानसिक क्षमता, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का कुल जीवन काल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे की मानसिक क्षमता, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की मानसिक उम्र का अर्थ होता है बच्चे की मानसिक क्षमता। आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक करिएगा। यदि आप लोग सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से दोस्तों हेल्प मिलेगी आपको। विकासात्मक लचीलापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? विकासात्मक लचीलापन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संरचनाओं का संगठन किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संरचनाओं का संगठन, ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत दिया गया है दोस्तों पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 19, सीमित जानकारी के साथ निर्णय लेना को किसने सिद्धांतित किया था? जवाब दीजिएगा आप लोग। ब्रूनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, बेंडूरा के द्वारा, गार्डनर के द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रूनर के द्वारा। ठीक है, सीमित जानकारी के साथ निर्णय लेना को किसने सिद्धांतित किया गया था? ब्रूनर के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में नैतिक विकास की प्रक्रिया को किसने दो प्रमुख चरणों में बांटा था? तो कोहलबर्ग के द्वारा जो है बांटा गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बच्चों में नैतिक विकास की प्रक्रिया को किसने दो प्रमुख चरणों में बांटा था? कोहलबर्ग के द्वारा बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, बच्चों का खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। बच्चों का खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो दोस्तों मानसिक और सामाजिक विकास की भूमिका। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यानी बच्चों का जो खेल होता है ये किस प्रकार का जो डेवलपमेंट करता है बच्चों का? तो मानसिक स्तर पर भी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और सामाजिक स्तर पर भी विकास होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक शिक्षक के लिए बच्चों के विकास को समझना क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक के लिए बच्चों के विकास को समझना क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग भी बता सकते हैं। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो भी जा रहे हैं, ताकि वह बच्चों की कमज़ोरियों को पहचान सकें और उनका सुधार कर सकें। देखिएगा पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इस पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन आपको यहाँ से पेपर में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास में आत्मसम्मान की भूमिका क्या है? बच्चों के विकास में आत्मसम्मान की भूमिका क्या है? बच्चों को अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आत्मसम्मान, बच्चों के विकास में आत्मसम्मान की क्या भूमिका होती है? बच्चों को अपनी पहचान बनाने में मदद करता है आत्मसम्मान। ठीक है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा में बच्चों के विकास के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो बता सकते हैं आप लोग, बच्चों को सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किस गतिविधि से संभव है? बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किस गतिविधि से संभव होता है? तो ये बच्चों को अपनी समस्याएं खुद हल करने का अवसर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के मानसिक विकास में सामाजिक परिपक्वता का क्या महत्व है? जवाब दीजिएगा आप लोग।
बच्चों के मानसिक विकास में सामाजिक परिपक्वता का क्या महत्व होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बच्चों को अन्य लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से संवाद करने में मदद करता है। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुरूपीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत किस प्रकार का है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुरूपीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत किस प्रकार का है? तो ये सिद्धांत दोस्तों विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। बच्चों में भावनात्मक विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? बच्चों में भावनात्मक विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये दोस्तों एक प्रकार की जो है बच्चों की भावनाओं और आत्मसम्मान को समझना और प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे सभी दोस्त। बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास में सहानुभूति का क्या महत्व होता है? तो बता सकते हैं आप लोग यदि आपको जवाब पता हो। यहाँ पर देखिएगा, बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास में सहानुभूति का क्या महत्व होता है? यह बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। यह बच्चों को दूसरों के दर्द और खुशी को समझने में मदद करता है। यह बच्चों को एक अच्छा छात्र बनाता है। यह बच्चों को केवल कक्षा के अंदर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह बच्चों को दूसरों के दर्द और खुशी को समझने के लिए जो है मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सहानुभूति जो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में नैतिकता की शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल से, परिवार से, समाज से, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव से। तो ये दोस्तों परिवार से इसकी शुरुआत होती है, किसकी? नैतिकता की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को समझने के लिए प्रमुख है? तर्कशक्ति सिद्धांत, सामाजिक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मानवीय व्यवहार सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किस प्रकार होता है? आत्मनिर्भरता का विकास जो है किस प्रकार से होता है बच्चों में? जवाब दे सकते हैं यदि आपको जवाब पता हो। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब वे अपने निर्णय खुद लेते हैं, ठीक है, तब उनमें जो है आत्मनिर्भरता आती है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास के दौरान बच्चों का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कैसे होता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे के सिद्धांत में क्या विचार किया गया है? ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से अलग अलग होता है। ठीक है, विकास जो होता है बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से अलग अलग होता है। ये जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे के सिद्धांत में क्या विचार किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के बारे में वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो बता सकते हैं आप लोग यदि आपको पता हो जवाब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह बच्चों के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को महत्वपूर्ण मानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग के सिद्धांत में क्या माना जाता है? बच्चों के नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग के सिद्धांत में क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नैतिक विकास के लिए बच्चे को अपने आदर्शों का पालन करना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बच्चों के विकास में अवचेतन मन का क्या महत्व है? सबकॉन्शियस माइंड का क्या महत्व होता है बच्चों के विकास में फ्राइड के अनुसार? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में संचार कौशल को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों में संचार कौशल सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को बोलने का अवसर देना और संवाद में सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के लिए बच्चों की सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? बच्चों की सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? बच्चों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का एहसास कराना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, बच्चों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का एहसास कराना। अगला प्रश्न कहता है, समूह गतिविधियाँ बच्चों के विकास में किस प्रकार से सहायक होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, विकासात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? विकासात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो बता सकते हैं आप लोग, विकासात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है दोस्तों बच्चों को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के मानसिक विकास में बुद्धिमत्ता की भूमिका के बारे में क्या कहा जाता है? बच्चों के मानसिक विकास में बुद्धिमत्ता की भूमिका के बारे में क्या कहा जाता है? यह बच्चों की तर्कशक्ति और समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ाती है। यह बच्चों की तर्कशक्ति और समस्या को हल करने की क्षमता को बढ़ाती है। विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। देखिए, पेशेंस के साथ देखेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंस के संदर्भ में बच्चों की मानसिक क्षमता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंस के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा दोस्तों, बच्चों की बुद्धिमत्ता उनकी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कक्षा में बच्चों के विविधताएं से क्या तात्पर्य है? बच्चों के शारीरिक विकास में अंतर, बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास में अंतर, बच्चों के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक पहलुओं में अंतर, बच्चों की भाषा कौशल में अंतर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक पहलुओं में अंतर। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक विकास में सबसे पहले कौन सा प्रभावी तत्व माना जाता है? मनोवैज्ञानिक विकास में सबसे पहले कौन सा प्रभावी तत्व माना जाता है? भावनात्मक संतुलन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार होता है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास जो है यह बच्चे की मानसिक संरचनाओं के आधार पर विकास करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य क्या होता है? सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य होता है बच्चों के अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, एरिक्सन का विकासवादी सिद्धांत, एरिक्सन का विकासात्मक सिद्धांत किस आयु वर्ग में सामाजिक और भावनात्मक विकास के विभिन्न चरणों को मान्यता देता है? सभी आयु वर्ग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के विकास में उम्र के अनुसार शिक्षण की विधि का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह बच्चों की सोच और विकास के स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के शारीरिक विकास के संदर्भ में मल्टी मॉडल लर्निंग क्या है? मल्टी मॉडल लर्निंग जो है क्या है? आप लोग बता सकते हैं, पता हो। बच्चों को शारीरिक रूप से संलग्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, बच्चों को शारीरिक रूप से संलग्न गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास बच्चों को समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है? तो बच्चों को समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जब किसी भी समूह में रहेंगे और गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी जो है उनमें सामाजिक कौशल का विकास होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण मानी जाती है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सभी प्रकार की बुद्धिमत्ताएं, जैसे संगीत, भाषा, सामाजिक आदि। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का संबंध किससे है? बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का संबंध किससे है? तर्क और सोचने की क्षमता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों के मानसिक विकास में आत्म नियंत्रण का क्या महत्व है? बच्चों के मानसिक विकास में आत्म नियंत्रण का क्या महत्व होता है? चलिए आप भी जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का ऑप्शंस को पढ़ के। तो बच्चों को उनके मानसिक और भावनात्मक अनुभवों पर नियंत्रण रखना सिखाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा के भीतर सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा के भीतर सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रेरित और सम्मानित करने वाले कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में आत्मसम्मान का विकास किसे बढ़ावा देता है? बच्चों में आत्मसम्मान का विकास किसे बढ़ावा देता है? बच्चों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड बिनेट ने बुद्धिमत्ता मापने के लिए किस प्रकार का परीक्षण विकसित किया? बौद्धिक क्षमता परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में बच्चों के विविध विकासात्मक स्तर का समायोजन करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को जो है कक्षा में बच्चों के विविध विकासात्मक स्तर का समायोजन करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को जो है बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटना और उनकी आवश्यकता के अनुसार विधियां अपनाना चाहिए। आगे देखिए और अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। जो भी साथी सेशन को भाई लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक संरचनाओं का मतलब क्या है? बच्चों के मानसिक विकास में संज्ञानात्मक संरचनाओं का मतलब क्या है? बच्चों के सोचने और समझने के तरीके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चे का कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चे का कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मानसिक और सामाजिक विकास। अगला प्रश्न देखिए, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों का विकास किससे प्रभावित होता है? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों का विकास किससे प्रभावित होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में सबसे बड़ी चुनौतियां आती हैं जो हैं वो है बच्चों के विचार और भावनाओं को ठीक से समझना। अगला प्रश्न देखिएगा, भावनात्मक विकास बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? भावनात्मक विकास जो है बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि यह बच्चों की को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से अधिक सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तित्व विकास का संबंध बच्चों की कौन सी विशेषता से है? बता सकते हैं आप लोग, बच्चों की मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, व्यक्तित्व विकास का संबंध बच्चों की कौन सी विशेषता से है? बच्चों की मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी होता है? बच्चों को समान अवसर और समर्थन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मनोरंजन और खेल गतिविधियां बच्चों के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मनोरंजन और खेल गतिविधियां बच्चों के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये महत्वपूर्ण हैं, यह बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित बनाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के मानसिक विकास के किस पहलू का महत्व है? संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के मानसिक विकास के किस पहलू का महत्व है? बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, चरणबद्ध विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास किस प्रकार होता है? ये होता है धीरे धीरे और लगातार विभिन्न चरणों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भावनात्मक और सामाजिक विकास में बच्चों का सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस को आप लोग पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। भावनात्मक और सामाजिक विकास में बच्चों का सहयोग क्यों महत्वपूर्ण होता है? चलिएगा, इससे बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिलता है। बच्चों में रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है, बच्चों के लिए समाज में समान अवसर का क्या महत्व है? समान अवसर का क्या महत्व होता है? यह बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से समान अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास कैसे किया जा सकता है? बच्चों में आत्मविश्वास का विकास कैसे किया जा सकता है? बच्चों को सफलता की ओर प्रेरित करना और उन्हें उनके प्रयासों की सराहना करना। अगला प्रश्न कहता है, बच्चों में समूह काम के माध्यम से कौन सी विशेषता विकसित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का टीम वर्क और सहयोग की भावना। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के विकास में समय का प्रबंधन को सिखाना क्यों ज़रूरी होता है? समय का प्रबंधन क्यों ज़रूरी होता है बच्चों को सिखाना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ताकि बच्चों को उनके समय का सही उपयोग करना सिखाया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं, सहयोगात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 75, बच्चों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देना और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल के विकास के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल के विकास के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मानसिक चुनौतियों के साथ खेल और गतिविधियां देने से। अगला प्रश्न कहता है, बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किस प्रकार होता है? बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास किस प्रकार से होता है? ये होता है जब बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है, तब जो है आत्मनिर्भरता का विकास होता है बच्चों में। पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत कब होती है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत होती है जन्म के बाद के पहले साल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, नैतिक शिक्षा बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होती है? नैतिक शिक्षा बच्चों के विकास में जो है, यह बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझाने में मदद करती है। ठीक है, नैतिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के विचार को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को उनकी सोच को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, समाज शास्त्र में बच्चों के सामाजिक विकास को कैसे परिभाषित किया गया है? कैसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की सामाजिक समझ और अन्य लोगों के साथ संबंध बनाना।
अगला प्रश्न कहता है व्यक्तित्व के विकास के बारे में एरिक्सन का क्या मानना है। एरिक्सन का क्या मानना है? व्यक्तित्व के विकास में एरिक्सन का क्या मानना है? व्यक्तित्व का विकास बचपन से लेकर वयस्कता तक विभिन्न चरणों के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बच्चों में सकारात्मक मानसिकता का विकास कैसे किया जा सकता है? बच्चों में सकारात्मक मानसिकता का विकास कैसे किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा आप लोग। यदि आपको जवाब पता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का अवसर देना। अगला प्रश्न कहता है सकारात्मक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सकारात्मक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ होता है बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। भावनात्मक विकास के लिए बच्चों में क्या सिखाना ज़रूरी है? भावनात्मक विकास के लिए बच्चों में क्या सिखाना ज़रूरी होता है? ज़रूरी होता है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी भावनाओं को पहचानने और समझने में मदद करना। अगला प्रश्न कहता है बच्चों में आत्मविश्वास के निर्माण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को उनके प्रयासों को सराहना और उन्हें प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों के मानसिक विकास में खेल का क्या महत्व है? बच्चों के मानसिक विकास में खेल का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह शिक्षा में बच्चों को कौन सा लाभ होता है? समूह शिक्षा में जो है बच्चों को कौन सा लाभ होता है? लाभ होता है बच्चों को एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने का मौका मिलना। अगला प्रश्न है बच्चों के नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बच्चों के नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है बच्चों की सामाजिक समझ और जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे के सिद्धांत को समझाने के लिए कौन सा विचार सही है? यह मानसिक विकास को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने 90 प्रश्नों को कवर किया है सीडीपी यानी बाल विकास की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से अगर आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं 2-3 बार, यहाँ से आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे, इतना जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।